क्या हुआ था बेटा कल यहाँ पर? कल यहाँ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे लोग मतलब इधर देख के इधर। दिवाली सेलिब्रेट के लिए रंगोली वगैरह बना रहे थे। फिर उसके बाद तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है क्योंकि मैं चली गई थी। तो कल आप कितनी देर तक यहाँ रही? उस वक्त थी जब मैं 5 बजे चली गई थी। यहाँ दिवाली की तैयारियाँ चल रही थी, डेकोरेशंस वगैरह हो रही थी। जी, नारेबाजी वगैरह भी हो रही थी। फिर उसके बाद का मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। अच्छा, नहीं क्या हुआ? ये हर साल होता है दिवाली का जो है। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है पहले का। ये हर साल होता है। ये हर साल दिवाली का त्योहार मनाया जाता है ना आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी में? मालूम नहीं मुझे इस बारे में ज़्यादा। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद। आनंद, आप जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? जी। अच्छा, क्या देखा कल जब ये विवाद हुआ? हाँ जी। तो आप कहाँ पर थे और आपने क्या देखा? जी, मैं लौट रहा था क्लास लेके 4:30-5 बजे करीब, और मैं जब जा रहा था तो कुछ महोत्सव वगैरह था। हम लोग को पता था कुछ महोत्सव वगैरह होना है, तो हम लोग जब दिवाली का कुछ महोत्सव होना था, और जब मैं लौट रहा था तो थोड़ा सा अगली सा सीन बन चुका था वहाँ उस वाले गेट पे, और बहुत सारा क्राउड, बहुत सारा फाइट्स, बहुत सारे नारे वगैरह एंड ऑल सॉर्ट ऑफ लग रहे थे। कैसे नारे? थोड़े वियर्ड टाइप के नारे, मतलब आहू लाइक नहीं करते हैं। हाँ हाँ, वैसे तो बस यही है। मैं ज़्यादा कुछ इस पे बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पढ़ना भी है ऑब्वियसली। फिर क्या विवाद जो है वो कैसे बढ़ा? लड़ाई की शुरुआत कैसे? मैंने इतना नहीं देखा, मैं बस वापस लौट रहा था। मैंने देखा कि बहुत सारा क्राउड लगा हुआ है, और थोड़ा पास जाके देखा तो मुझे बोला गया कि तुम हट जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, क्यों तुम आ रहे हो? तो मैंने भी सोचा मैं बाहर का स्टूडेंट हूँ, मतलब यूपी का स्टूडेंट हूँ, और दिल्ली के बाहर का स्टूडेंट, तो मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो बस मैं निकल गया। अच्छा, तो क्या ऐसा भी था कि या सुना था या देखा था कि दिवाली के दिए को पैर वैर से मार करके गिराया था? बहुत क्राउड लगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत कुछ हो हल्ला हो रहा था, आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी, और गाली गलौच हो रही थी। तो क्या मारा पीटी भी हो रही थी? जी, ऐसा प्रिज्यूम कर रहा था कि मैं हो रही होगी। मैं हाँ, उस तरफ की बात है ना, ये ऑपोजिट साइड की, तो हम लोग ज़्यादा पास जाके नहीं देख पाए। मेरे को कहाँ पे खड़े थे? मैं इस तरफ खड़ा था जिस रोड पे हम लोग अभी हैं, इस रूट पे थे, मतलब मेट्रो जाने वाले गेट पे। अच्छा जी, फिर उसके बाद? बस मैं निकल गया, और क्या। बस। अच्छा अदनान भाई, कल शाम में यहाँ जामिया में दिवाली के दिए को लेकर के विवाद हुआ। क्या विवाद हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत हुई? पहले चीज़ ये है, अगर हम एक छोटा प्रोग्राम कर लेते यहाँ पे जामिया में, एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं परमिशन देते स्टूडेंट्स के लिए। अगर बाहर का स्टूडेंट्स आ रहे बिल्कुल नहीं देते परमिशन। लेकिन कल का प्रोग्राम है, दिवाली सेलिब्रेशन कर रहा था यहाँ पे युवा, मतलब राष्ट्रीय कला मंच का जो युवा, वो युवा यहाँ पे कर रहा था। बाहर का ABVP का नेता, DU वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भानु प्रताप, ऐसी बड़ी ABVP और RSS का लोग यहाँ आया। ये एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों का कैसे परमिशन दे दिया? कैसे यहाँ आके एडमिनिस्ट्रेशन का बीच में उन लोगों का बीच में फ़ोटोशूट कर रहे हैं? ये कैसे हुआ? तो हमारा पहला NSUI का पहला चीज़ ये है, ये परमिशन कौन दे दिया, प्रॉक्टर या VC? ये कैसे? यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता है। ये है पहला चीज़। तो ये बाहर का लोग यहाँ आके, तो यहाँ पे ऐसा हमारा यूनिवर्सिटी का नाम, जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम टार्निश करने के लिए ये वो कोशिश कर रहा था। ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन की बात, लेकिन जब ये विवाद हुआ, जब ये झगड़ा हुआ, नारेबाजी हुई, उसकी शुरुआत कैसे? मतलब दोनों तरफ से, मतलब लोग ऐसा काउंटर स्लोगन्स भी कर दिया। वो कुछ लोग मतलब जय श्री राम बोलने लगी, और कुछ लोग अल्लाह अकबर भी बोल दिया। तो ऐसे झगड़ा हुआ था। वी NSUI टोटली refrain फ्रॉम ऑल दिस कम्युनल स्लोगनरिंग। वी NSUI इज। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये नारेबाजी तो हुई बाद में, लेकिन उससे पहले क्या दिए को पैर मारा गया, दिया बुझाया गया? बहुत झगड़ा हुआ। झगड़े की शुरुआत कैसे? क्या नाम है आपका? खुशी खातून। अच्छा, आपने क्या देखा मैम, कैसे शुरुआत हुई? हम लोग रंगोली बना रहे थे, हम लोग पार्टिसिपेंट थे उसमें। तो लोग आए यहाँ पे, जैसे मतलब अच्छे सब कुछ हो रहा था, अपना प्रेम पूर्वक हो रहा था, ठीक है। तो बाहर से आए, DU के प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो हैं भानु प्रताप से है, तो उनके बाद से मतलब ऐसे ही धीरे धीरे अब हम लोग बना के जस्ट मतलब ख़त्म ही होने वाला था, तो कुछ लोगों ने पैर वैर मार दिया शायद दिए पे। ठीक, कौन लोग थे? ये बाहर के थे, यूनिवर्सिटी के थे, या
इतना मुझे नहीं पता, लेकिन पैर वैर मारा गया तो कुछ बच्चों ने मतलब गुस्सा किया, तो उसमें ही अब झड़प हो गई, तो लोगों ने जय माता दी के नारे लगाए, फिर उधर से अल्लाह अकबर के नारे, जय फिलिस्तीन मतलब फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने लगे, और उसी में लड़ाई झगड़ा हो गई। तो मेरा कहना ये है कि मतलब बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, गार्ड अंकल ने कैसे मतलब उनको परमिशन दे दी आने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती। मार पिटाई भी वगैरह हुई हुई? हाँ, मार पिटाई भी, हमारे क्लास के बच्चों को भी चोट आई है। अच्छा, तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर के लोग थे या यूनिवर्सिटी से बाहर के लोग भी आकर के नारेबाजी वगैरह कर रहे थे या झगड़ा कर रहे थे? नहीं, यूनिवर्सिटी के ही बच्चे थे, सारे अंदर के ही थे, हो सकते हैं 2-4 बाहर से भी, इनका इतना मुझे नहीं पता, लेकिन सारे यूनिवर्सिटी के ही बच्चे थे। कार वगैरह से भी रंगोली वगैरह को रौंदा गया था, वो लोग कौन कर रहे थे? नहीं, कार वगैरह से रंगोली वगैरह को नहीं, पैर वगैरह से लगा था, कार वगैरह से नहीं रंदा गया था। हाँ फिलिस्तीन जिंदाबाद इस तरीके के भी नारे लग रहे थे क्या? हाँ, लगे तो थे। ये कहाँ से लगे? यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी लगा रहे थे या फिर बाहर के लोग आ गए? नहीं, मतलब बाहर ये नहीं पता, उसमें चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि भगदड़ मची हुई थी, तो हम लोग भी बाहर आ गए थे, यहीं से हम लोग गेट से देख रहे थे, और उधर जय माता दी के नारे लग रहे थे, पहले यही शुरू हुआ, जय माता दी। आप रंगोली बना रही? हाँ, रंगोली बनाने वाली टीम? हाँ 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 हाँ। और आपकी रंगोली को ही मिटाया गया? रंगोली को नहीं हुआ था। तो क्या किसी ने प्रोवोक किया था? वो रंगोली क्यों मिठाई आखिर, या दिए क्यों बुझाए? नहीं नहीं, वो तो ऐसी छोटी मोटी गलती से ये बड़ी गलती बन गया और बड़ी बात बन गई। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि दिए क्यों बुझाए गए, रंगोली क्यों मिटाई गई? और ऐसा हो सकता है कि कुछ साजिश भी हो, या फिर मतलब दुश्मनी निकालना चाहे, कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों की तरफ से कोई शिकायत वगैरह दी गई है? मेरी तो बस ये शिकायत है कि किसी भी बाहरी बच्चे को हमारी यूनिवर्सिटी के कैंपस में क्यों आने दिया जा रहा है, पहली चीज़। और आप गार्ड अंकल को पहले तो इस बात को वो होनी चाहिए कि नहीं, अगर कोई बाहर से आ रहा है बच्चा, तो हम उस पर पहले उसके आईडी कार्ड चेक करें। हम तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, है ना, तो अब हमारी ही दिन भर में 10 बार कार्ड चेक हो, जबकि हम इसी यूनिवर्सिटी के, तो बाहरी के लोग कैसे आ जा रहे हैं, बस मेरा ये मानना है। ठीक है, ठीक है। अदनान, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि ये बता रही हैं कि मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि विवाद की शुरुआत जो है वो रंगोली मिटाने और दिए से ही शुरू हुई थी? किससे शुरू? रंगोली मिटाने और दिए बुझाने को लेकर के ही शुरुआत हुई थी? शुरुआत ये है वो रंगोली पे था, तो जैसे कौन मिटाया रंगोली? मतलब बाहर का लोग होगा। हाँ, तो ऐसी है, वहाँ पे दोनों तरफ से ये नारा लगाना शुरू हुआ, तो वो छोटी से बड़ा चीज़ बन गया। वो बड़ा चीज़ का कारण है ये बाहर का एबीवीपी लोग, बाहर का स्टूडेंट्स कैसे आने दिया, वही चीज़। अगर हमारा स्टूडेंट्स है, यहाँ पे बच्चे हैं, तो उतना दिक्कत नहीं है, तो कुछ छोटी मोटी उनका पर्सनल मैटर्स होगा। ये एक कम्युनल कलर देने के लिए ये एबीवीपी और आरएसएस कोशिश कर रहे हैं। कल जामिया मिलिया इस्लामिया में दिवाली का महोत्सव मनाया जा रहा था, जिसको लेकर के दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें नारेबाजी भी दोनों पक्षों की ओर से की गई। कुछ जामिया के छात्र हमारे साथ हैं बात करने के लिए। क्या नाम है आपका और क्या देखा आपने, कैसे विवाद की शुरुआत हुई? देखिए, मेरा नाम संत कुमार है, और यहाँ पे जो चीज़ हुआ है कल, उसमें उस इवेंट में एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दिया था। गार्ड्स वगैरह जो है, बाहर के लोग आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो क्या कहते हैं बाहर से आए थे, कई सारे छात्र बाहर से आए थे। और दिवाली महोत्सव में ये जो चीज़ रंगोली चीज़ का रंगोली और दिया जलाया जा रहा था। आप सोचिए कि हम लोग स्कूल में कोई पटाखा उटाखा जला दिया जाता, स्कूल में बैन कर दिया जाता। ये कैंपस के अंदर बम फोड़ रहे हैं, रॉकेट जला रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, पटाखे फोड़ रहे थे। उसके बाद स्लोगन्स जो लगा रहे थे, उसी बीच में वो जो पटाखे सब फोड़ने के बाद थोड़ी सी हरकंप इधर उधर चीज़ें अनरेस्ट स्टार्ट हुई, और वहाँ से फिर स्लोगन्स चालू हुआ, और उसी बीच में कुछ झड़प होरप होने के बाद फिर काउंटर स्लोगन्स आपका चालू हुआ। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, उसको रोकने का काम नहीं किया गया। उसमें जो बाहर से लोग आए हुए थे, हमारे पास कुछ वीडियो जो आया है, हर छत्री जो बाहर का यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, अश्वनी यादव जो यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, नैना धीमाल, भानु प्रताप, डूसू का कैंडिडेट था, वो बंदा डूसू का कैंडिडेट था, वो यहाँ क्या कर रहा है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग आए, एबीवीपी उनको लेकर के आई, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि ये भी आरोप लग रहे हैं कि रंगोली मिटाई गई, जो दिए थे उनको बुझाया गया, उनको पैर से पैर लग गया उस पे, तो ये सारी चीज़ें कैसे? देखिए, पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जामिया में पहली बार दिवाली नहीं मनाया जा रहा, इससे पहले भी दिवाली मनाया गया है, और इस तरीके से चीज़ें कभी हुई नहीं है। इस बार ये इस तरीके से चीज़ें कैसे होगी? एडमिनिस्ट्रेशन सामने थी, ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ें स्टार्ट हुई, जब पटाखा वगैरह सब फूटना शुरू हुआ, मैं फिर से कह रहा हूँ, बम फोड़ा जा रहा था, रॉकेट वोकेट फोड़े जा रहे थे कैंपस के अंदर, यहीं पे
वो जो आपको गालिब दिख रहा है, गालिब के सामने में ये लोग क्या कहते हैं बम वगैरह सब फोड़ना शुरू किए, उसके बाद नारे लगाने शुरू किए, उसके पता नहीं किसी के साथ मिसबिहेव हुआ क्या हुआ, और वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई आपका। फिर जाके काउंटर स्लोगन्स वगैरह भी लगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको एक रीडिंग सर्कल नहीं करने देती यहाँ पे, अगर 5 लोग बैठ के वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बात कीजिए, सिल्विया प्लेथ के बारे में बात कीजिए, वो करने नहीं देती है। 10 गार्ड्स 15 गार्ड पहुँच जाते हैं। कल वो इवेंट करने में बाहर से लोग आ रहे थे, उसको रोक नहीं रहे थे। वो तो दिवाली का महोत्सव, दिया और रंगोली जो है वो लोग कैसे आ रहे हैं, बाहर के लोग कहाँ से आ रहे हैं? आपका जब ये कार्ड मेरा चेक किया जाता है तो बाहर के लोग कैसे आ रहे हैं, सवाल इस चीज़ पे। और दिवाली पहली बार नहीं मनाया जा रहा। आप लोग भले पहली बार कैंपस में आए, जामिया में दिवाली हर एक साल मनाया जाता है। एबीवीपी का कोई अधिकार नहीं है, कोई दूसरा लोग भी यहाँ पे मनाता है। आने वाले दिनों में कोई और भी मना लेगा दिवाली। इस बात में कितनी सच्चाई है कि दिए पे पैर का शख्स पड़ गया और रंगोली जो है वो जानबूझ करके मिटाई गई? ये सब चीज़ मीडिया के द्वारा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, माहौल बिगड़ने का। हम आपसे सच्चाई पूछ रहे हैं, सच्चाई है कि सच्चाई बता रहा हूं। माहौल बिगाड़ने का ये सब चीज़ फैलाया जा रहा है। जो चीज़ यहाँ पे हुआ था वो चीज़ मैं आपको फिर से आपको ये कह रहा हूँ, रंगोली से चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई थी, पटाखे फोड़ने से हुई थी। पटाखे कुछ जो लोगों को जाके लगी थी, बम फूटी थी, रॉकेट फूटी थी, और उसके बाद फिर ये लोग नारे वगैरह लगा रहे थे। उसके बाद किसी के साथ मिसबिहेवियर हुआ था। वहाँ इस तरीके के ना पैलेस्टाइन जिंदाबाद इस तरीके के भी नारे लगाए जा रहे थे। उसमें जामिया के अंदर इस नारे का क्या? देखिए, स्टार्ट जो हुआ था जय श्री राम से स्टार्ट हुआ था, जय श्री राम लगाना स्टार्ट हुआ था। काउंटर स्लोगन में अगर पैलेस्टीन जिंदाबाद की क्या लगा, वो वहाँ पे लगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हाथापाई भी यहाँ पे स्टार्ट हुई, एडमिनिस्ट्रेशन गार्ड्स वगैरह सब थे, और फिर भी वो लोग उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे थे। मेरा कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल हमें पूछना चाहिए कि पहली बात कि बाहर से लोग कैसे आ गए। जब आप पढ़ने के लिए भी 10 लोग अगर गैदर होकर पढ़ाई करने के लिए भी जाते हैं, उसको इजाज़त नहीं मिलती है, तो आप फिर बाहर से लोग को कैसे घुसने दिए? तो ये पूरा साजिश रची गई है कि माहौल बिगाड़ने के लिए चीज़ की गई है। कहीं पे भी उन्माद फैलाना होता, कुछ होता है। एबीवीपी का मैं चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। एबीवीपी अभी डूसू का इलेक्शन हो रहा था, जहाँ पे भी लड़ाई हो, क्या कहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर घुसना हो, गुंडागर्दी करना हो, ये सब चीज़ में आगे रहती है। जेएनयू में जब चीज़ें चल रही थी वहाँ पे भी हिंसा। तो ये एबीवीपी जहाँ पे भी जाती, जो चीज़ दिवाली इससे पहले भी जामिया में हुई और स्टूडेंट ने करवाए, वहाँ पे कभी कुछ नहीं हुआ है। कल ऐसा क्या हो गया? हाँ, एबीवीपी जब चीज़ों को करवा रही थी, ऐसा कहाँ से क्या हो गया कि यहाँ पे लड़ाई होगी? और मैं मीडिया के बारे में कुछ बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ। जामिया में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं कि यहाँ 5 लोग गैदर नहीं ठीक से हो सकते हैं। हमारी कोई समस्या सुनने वाली नहीं है, तब मीडिया नहीं आती है, और इस चीज़ को दिखाने के लिए गलत नैरेटिव नहीं, हम तो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, कोई नैरेटिव हमने कुछ नहीं कहा। मैं वही तो मैंने आपसे क्या पूछा कि कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। मैंने अपने से कुछ नहीं, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा ना। देखिए, मैं बोलता हूँ, देखिए अभी तक जो मीडिया का मैंने वीडियो वगैरह सो चीज़ देखा है। आप अलग मीडिया की बात नहीं, आप हमारे चैनल की बात करें, हम आपसे बात कर रहे हैं। मीडिया का बात कैसे नहीं कर सकते हैं? आप बाकी आपकी चैनल की बात नहीं कर रहे, लेकिन अदर जो मीडिया है, जैसे कल मैं जी न्यूज़ का देखा था और कुछ चीज़ों का देखा था, उसमें ये बात रखी गई, क्या कहते, सिर्फ एक वीडियो के सहारे जिसमें कुछ नारे लग रहे हैं। नहीं, मैंने वीडियो अपने चैनल पे खुद भेजा था। आप बाकी चैनलों से बात करिए, और भी कुछ लोग हैं। आप लोग थे, मौजूद थे कल? हाँ, तो देखिए, ये है कुछ छात्र हैं जो बात अभी फिलहाल जो है वो ज़रूर नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसा कि एक छात्र ने बताया कि सारे विवाद की शुरुआत जो है वो जो पटाखे जलाए जा रहे थे उससे भी हुई। कुछ लोगों को पटाखे लगे और वहाँ से जो है विवाद जो है वो आगे तूल पकड़ता गया। ठीक है प्रियांशु, कल जब विवाद हुआ जामिया में, क्या आप वहाँ पर मौजूद थे और आपने क्या देखा, क्या हुआ? मैं वहाँ पे खुद मौजूद था। 4 बजे कार्यक्रम की शुरुआत की गई, बड़े अच्छे से चीज़ें चल रही थी। रंगोली, जो कॉम्पिटिटर थे वो रंगोली बना रहे थे, दीप प्रज्वलित कर रहे थे। 7 साढ़े 7 बजे का वक्त आता है जब कुछ मॉब यहाँ पे आके इकट्ठा होती है, उसके बाद नारे लगाए जाते हैं, और उसके बाद जो दिए थे उन पे लात तोड़ा जाता है, और दियों को जो रंगोली है उन पे पैर मारा जाता है। उसके साथ साथ मैन हैंडलिंग की जाती है वहाँ पे। कौन लोग थे ये? सर, वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कौन लोग थे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि जो CCTV रिकॉर्डेड वीडियो है वो दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर करें। यूनिवर्सिटी के थे या बाहर के थे? मे बी यूनिवर्सिटी के ही थे सर, सारे यूनिवर्सिटी के? जी। तो और मैं कुछ सामने अभी हुआ कि ID कार्ड दिखाया, ऐसे हमारे साथ होता। क्यों, आप कौन होते हैं ID कार्ड दिखाने? मैं अभी दिखाता हूँ आपको, कैमरे पे ID कार्ड अपने दिखा देता हूँ, आप कहेंगे तो। मैं अभी कुछ और लोगों से बात कर रहा था, जामिया के ही छात्रों से बात कर रहा था। उनका ये कहना था कि कल ABVP
ने यूनिवर्सिटी से बाहर के जो एबीवीपी के जो छात्र नेता हैं उनको जामिया के अंदर इस महोत्सव में ला करके लाया गया था, और इस वजह से विवाद की शक्ल जो है वो और ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि पटाखे वगैरह छोड़े जा रहे थे। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमारे जो कुछ लोग थे वो बाहर ही मौजूद थे। नारेबाजी जो है इनकी तरफ से शुरू की गई थी, हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ था। हमारे पास तो वीडियो है पूरी जो इन्होंने नारेबाजी शुरू की थी, इनफैक्ट वो वायरल भी हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब बाहर के एबीवीपी के बाहर के लोग भी आए हुए थे? एबीवीपी के बाहर के लोग ऐसे कोई कुछ खास नहीं थे सर, बाहर जो थे एक आध बाहर ही खड़े थे, अंदर कोई नहीं गया था सर। जी। लेकिन विवाद कैसे बढ़ा, लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हुआ? सर लड़ाई झगड़ा का मतलब नॉर्मली सारी चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, उसके बाद जो है नारेबाजी करने लगे, उसके बाद ये चीज़ें जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई और फिर धक्का मुक्की हुई। और नारा हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ सर, उनकी तरफ से आप वीडियो भी वायरल हो रहा है, नारे तक भी अल्लाह अकबर के नारे लगे और जी लगाए गए जो हमारा जो मॉब थी उनकी तरफ से। जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगाए सर, वो लगा देते फिर तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, हमें भी पता है। भारत माता की जय एक बार किसी ने कहा था और मेरे को लगता नहीं उस पर विवाद होना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी लगा सकता है सर। सर हमारे लोगों के साथ मारपीट हुई है, और क्या कहते हैं, मैं खुद वहाँ पे वीडियो बना रहा था, मेरे को खुद पुश कर गया था वहाँ पे। मैं वीडियो बना रहा था सर, उस वक्त मेरे को जो उनमें से कुछ लोग थे उन्होंने बहुत जोर से पुश किया था। सर अभी हमारे कुछ लोग आ रहे हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड की है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उनको दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर करें। जी सर। ठीक है। क्या नाम है आपका? अंजर आफाक। आप कल मौजूद थे जब? जी बिल्कुल, मैं था यहाँ। क्या हुआ था, कैसे विवाद की शक्ल? हर साल की तरह इस बार भी रंगोली का कार्यक्रम मनाया जा रहा था। हर साल जामिया के छात्र हिंदू मुस्लिम एकता के तहत रंगोली का कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम था वो एबीवीपी के लोगों ने हाईजैक कर लिया था। एबीवीपी के कुछ लोग, बाहर के कुछ लोग भी आए थे, जिसमें डीयू के कुछ पदाधिकारी थे, जिसमें कुछ लोग इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो लोग जामिया के अंदर कैसे घुसे, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने जामिया में घुसकर लड़कियों को छेड़ा, ज़बरदस्ती उकसाने की कोशिश की, जामिया का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। अगर वो घुसे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के शिकायत करते? एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग यहाँ मौजूद थे, लगातार 3 घंटे तक नारेबाजी होती रही, आतिशबाजी होती रही, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब अचानक से ये खबर आती है कि कुछ लोगों ने लड़कियों को छेड़ दिया है, दूसरी तरफ से भी नारेबाजी हो रही थी, अल्लाह अकबर की नारेबाजी, वो तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद शुरू हुआ। दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी, एक तरफ से अल्लाह अकबर की नारेबाजी हो रही थी, दूसरी तरफ से जय श्री राम की नारेबाजी हो रही थी। फिलिस्तीन जिंदाबाद के सच मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मैंने नहीं सुना है सच कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, लेकिन अल्लाह अकबर के नारे मैंने सुने, दूसरी तरफ से जय श्री राम के नारे मैंने सुने। 3 घंटे तक पूरा जामिया आतिशबाजी पटाखे से फूट रहा था। जब जामिया के अंदर पटाखे कैसे गए, ये सवाल तो प्रशासन से पूछा जाएगा ना। 3 घंटे तक हुल्लड़बाजी होती रही, किससे पूछा जाएगा सवाल? प्रशासन जब हम स्टूडेंट होकर के अंदर एंट्री करते हैं तो हमें रोक लिया जाता है कि भाई आई कार्ड दिखाओ, तो एबीवीपी के पदाधिकारी जो डीयू के, उन्हें अंदर कैसे जाने दिया गया? नहीं, ये आरोप इसलिए है क्योंकि उन लोगों का मकसद ये था कि जामिया का माहौल ख़राब किया जाए, लेकिन जब माहौल ख़राब नहीं हुआ तो इन लोगों ने रंगोली मिटाने, दिया जलाने, दिया तोड़ने का आरोप लगाया ताकि जामिया की तहजीब को बदनाम किया जा सके। आप जब फोटो देखेंगे जो रंगोली बना रही है, उसमें कई लड़की बुर्का पहन के बना रही है। अगर उनको रंगोली से दिक्कत होती तो बुर्का पहन के क्यों बना रही होती? आप खुद सोचिए कि अगर मुस्लिम लड़कियों को दिक्कत होती, आप उस कार्यक्रम में देखिए, इतना पड़ा कि मारपीट तक नौबत आ गई, नारे सामने वालों को उकसाने की कोशिश हुई, दोनों तरफ, पहले एक तरफ से शुरू हुई तो दूसरी तरफ से अल्लाह अकबर के नारे आए। इसी बीच ये आरोप लगा कि एबीवीपी के कुछ लोग जो डीयू के थे, उन्होंने किसी मुस्लिम लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद इसकी हकीकत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं से हंगामा शुरू होता है और उसके बाद मारपीट शुरू होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मारपीट नहीं हुई। जामिया प्रशासन जो इस कार्यक्रम को पहले रोक सकता था, पहले इन सब पर लगाम लगा सकती थी, वो बहुत लेट से जगी। ये जामिया प्रशासन, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब रमज़ान का कोई कार्यक्रम होता है, इफ्तार का कार्यक्रम होता है, तो 5 केजी पपीता अगर ले जाइए तो इस गेट पर रोक लिया जाता है कि भाई आप अंदर नहीं ले जा सकते। इतनी बड़ी संख्या में पटाखे कैसे चले गए अंदर? किसने परमिशन दी? इसका मतलब यह है कि जामिया प्रशासन खुद संघ के सामने झुक करके अपने आकाओं को खुश करने में लगा हुआ है। कोई शिकायत वगैरह भी तो नहीं दी गई है, ना ही दोनों तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है, दोनों तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है। जामिया के प्रशासन ये चाहता था कि जामिया का माहौल ख़राब हो, जामिया में अंदर हुल्लड़बाजी हो, दंगा फैलाया जाए, जो CA/NRC के टाइम पे किया गया था, और कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी से किए, कुछ लोग वाइस चांसलर की रेस में जाए, कुछ लोग प्रॉक्टर बने। लेकिन ये सब असफल हो गया कुछ छात्रों की वजह से।
जो जामिया के छात्र हैं, जो बाहरी छात्र हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की, चाहे जामिया के वो एबीवीपी के छात्र हो, एनएसयूआई के छात्र हो या मुस्लिम संगठन के छात्र हो, इन लोगों ने बड़ी सूझबूझ से मामले को शांत कर लिया। बिल्कुल नहीं, मैं किसी छात्र नेता से नहीं हूँ, मैं सेंटर फॉर मीडिया एंड गवर्नेंस, सेंटर फॉर कल्चर एंड मीडिया एंड गवर्नेंस का छात्र हूँ। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.